इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रीटी ऑफ सेवरेस। जो ट्रीटी ऑफ सेवरेस या सेवरेज जिसे आप कहते हैं, वो कब होती है, क्यों होती है, उसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या होता है, और उस ट्रीटी में क्या क्या टर्म्स थी, क्या क्या कंडीशंस थी। इस ट्रीटी जो ट्रीटी ऑफ सेवरेस है, इसमें क्या क्या बात हुई, और इस ट्रीटी का ऑटोमन एम्पायर पर क्या इम्पैक्ट रहा। और इस ट्रीटी जो थी इसको फिर बाद में रिवाइज किया गया, ट्रीटी ऑफ लोजान के साथ रिप्लेस किया गया, वो क्यों किया गया। और इस ट्रीटी के बाद जो है जो मुस्तफ़ा कमाल है अतातुर्क, वो कैसे आते हैं और तुर्की कैसे बनता है। तो ये जो हमारे पास ट्रीटी ऑफ सेवरेस है, ये बहुत ही, इसको अंडरस्टैंड करना सिग्निफिकेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी काफी लिंक है टर्की के साथ, ऑटोमन एम्पायर के साथ। तो अब इस वीडियो में हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे, इसके अंदर क्या टर्म्स एंड कंडीशंस थी, क्या हार्श चीजें इसमें डिस्कस की गई, और ये फिर ट्रीटी क्यों वीक थी, इसका क्या इम्पैक्ट रहा है, और सारी की सारी इसकी हिस्ट्री वो हम समझेंगे। तो आई लेट्स स्टार्ट इट फ्रेंड्स। अगर हम ट्रीटी ऑफ सेवरेस की बात करें तो ये ऑटोमन एम्पायर के ऊपर इम्पोज की गई थी, जस्ट लाइक द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स वाज इम्पोज्ड ऑन द जर्मनी। क्योंकि आपको पता है कि एज यू नो, वर्ल्ड वॉर वन में आपके पास ऑटोमन एम्पायर था, जर्मनी था, और ऑस्ट्रिया हंगेरी एम्पायर था। तो जब ये वैंक्विश्ड होते हैं, जब ये डिफीट कर दिए जाते हैं, तो इनको टुकड़े टुकड़ों में इनको डिवाइड कर दिया जाता है ताकि इनकी पावर को मिनिमाइज किया जा सके। तो फ्रेंड्स, जो ऑटोमन एम्पायर जो कि बहुत ही बड़ा एम्पायर था, जिसकी टेरिटरी एशिया में भी थी, अफ्रीका में भी थी, और यूरोप में भी थी, तो उसको इस ट्रीटी के थ्रू, ट्रीटी ऑफ सेवरेस के थ्रू बहुत ही मिनिमाइज कर करके बिल्कुल छोटा कर दिया गया। तो ये ट्रीटी के थ्रू ही उन्होंने जो अलाइड पावर्स थी, जो विक्टर्स थे, विक्टोरियस पावर्स थी, उन्होंने अपनी जो, क्योंकि वो विक्टर थे, जीत चुके थे, उन्होंने डिफीट कर दिया था, तो उन्होंने अपनी बातें मनवाई, कंडीशन रखी। तो ट्रीटीज के थ्रू उन्होंने ऐसा किया। उन्होंने जर्मनी के साथ भी ट्रीटी की, जिसको ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स कहते हैं, इसके साथ भी ट्रीटी की, जिसको ट्रीटी ऑफ सेवरेस कहते हैं। फिर इसके बाद ट्रीटी रिवाइज भी की ट्रीटी ऑफ लोजान के थ्रू, वो कैसे की। और फिर उसके बाद ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ भी ट्रीटी की, ऑस्ट्रिया के साथ अलग ट्रीटी की, और हंगरी के साथ एक अलग ट्रीटी। जो वैंक्विश थे उनके साथ ट्रीटीज करके, पीस एग्रीमेंट करके, उनको अगेन वर्ल्ड वॉर से अवॉइड करने की एक अटेम्प्ट थी। तो अब हम समझते हैं ट्रीटी ऑफ सेवरेस कि ये कब होती है और इसके विषय क्या है। तो फिर जब हम ट्रीटी ऑफ सेवरेस की बात करते हैं, तो ये वर्ल्ड वॉर वन के बाद आपको पता होती है। वर्ल्ड वॉर वन 1914 से लेके 1919 तक चलती है, 4 ईयर्स तक। तो उसके बाद जब वो एंड होती है, तो आपको पता चलता है कि ट्रीटी ऑफ सेवरेस साइन होती है। अब जो ट्रीटी ऑफ सेवरेस की जो टर्म्स थी, जो टर्म्स और कंडीशंस होती हैं, जो उसके अंदर पॉइंट्स थे, बहुत ही हार्श थे। जिस तरह जस्ट लाइक द टर्म्स ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, जैसे ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स आप उसको रिसर्च करें, अंडरस्टैंड करेंगे, तो आपको पता चलेगा स्टडी करने के बाद कि वो भी बहुत हार्श थी। तो इसी तरह ऑटोमन एम्पायर के ऊपर ये भी ट्रीटी हार्श इम्पोज की गई। तो जिस वजह से जो जिस तरह जर्मनी के अंदर वो ट्रीटी को एक्सेप्ट नहीं किया गया, बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट कंसिडर किया गया, इसी तरह ऑटोमन एम्पायर के ऊपर भी जब ये ट्रीटी इम्पोज की गई, जो कि हार्श थी, जो कि अनफेयर थी, तो ऑटोमन एम्पायर के जो लोग थे, जो पब्लिक थी, उसने इनको काफ़ी गुस्सा आया, और काफ़ी उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया, और डिससेटिस्फाई हुए इससे, उससे काफ़ी वो एंगर में आ गए, गुस्से में आ गए। तो जो ट्रीटी ऑफ सेवरेस की हम बात करें, तो ये आपको पता चलता है कि 10 अगस्त 1920 को साइन होती है। सेवरेस जो है फ्रांस में एक जगह है, सिटी है, वहां पे ये ट्रीटी साइन होती है, तो इससे इसको ट्रीटी ऑफ सेवरेस कहते हैं, क्योंकि ये फ्रांस में सेवरेस जो है वहां पे ये साइन हुई थी। तो जिसको सेवरे भी कहते हैं, आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो 15 मंथ्स के बाद उसकी जो है डेलिब्रेशन के बाद, डिस्कशन के बाद, आखिरकार ये जो होती है ट्रीटीज को साइन किया जाता है। ठीक है। जो विक्टोरियस अलाइज थे, आपके पास ग्रेट ब्रिटेन आता है, इटली आता है, और फ्रांस आता है। तो उन्होंने, ये विक्टोरियस अलाइज थे, विक्टर पावर्स थी ना, तो इन्होंने ट्रीटी पे साइन किया, और जो रशिया था उसको एक्सक्लूड कर दिया गया था इस प्रोसेस में, क्योंकि आपको पता है 1917 में वहाँ रेवोल्यूशन होती है, बोल्शेविक रेवोल्यूशन, और उनके अपने इंटरनल जो थे सारे अफेयर वो काफ़ी अनकंट्रोलेबल थे, मतलब बहुत एडवर्स कंडीशन थी, बहुत ही ख़राब कंडीशन थी। तो रशिया जो था वो इसको इस ट्रीटी से एक्सक्लूड किया जाता है, क्योंकि वो साइड पे हो गया था, वर्ल्ड वॉर वन से उसने अपनी जो थी एंट्री निकाल ली थी, तो उसको निकाल दिया जाता है। और उसके बाद आपको पता चलता है कि 1920 में जो अमेरिका था, जो कि अलाइज पावर में था, वो 1920 में पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन को अडॉप्ट करता है। तो पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन की वजह से वो भी जो है इस जो ट्रीटीज में
जो है ना पार्ट नहीं बनता, विड्रॉ कर लेता है। तो ये दोनों इस ट्रीटी में नहीं थे। फ्रांस था, ग्रेट ब्रिटेन था और इटली था। ये इन्होंने, ये विक्टोरियस अलाइज थे, इन्होंने इस ट्रीटी के ऊपर साइन किया 10 अगस्त 1920 को। तो फ्रेंड्स, अभी जो ट्रीटी ऑफ सेवरेस थी, इसके थ्रू जो ये यूरोप का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अंपायर था, इसको तोड़ दिया जाता है, क्रैक कर दिया जाता है, इसको टेरिटोरियल तौर पे क्रेव्ड अप कर दिया जाता है। क्योंकि ये सिक मैन ऑफ यूरोप इसको कहा जाने लगा, क्योंकि पहले इसने काफ़ी ज़्यादा यूरोप के ऊपर अपनी हेजिमनी एस्टेब्लिश की और काफ़ी इसके पास पावर थी। इसने तकरीबन 600-650 साल तक रूलिंग की। जो उस्मान था, इसने उस सल्तनत उस्मानिया को रखा काई कबीले से। तो उसके बाद इसकी काफ़ी जो थी ना हेजिमनी थी, इसने काफ़ी अच्छी जो थी ना रूलिंग की थी। लेकिन अभी ये सिक मैन ऑफ यूरोप इसे कहा जाने लगा, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी टेरिटरी को लूज करता जा रहा था, ये वीक होता जा रहा था इकोनॉमिकली भी और मिलिट्री तौर पे भी, मिलिट्री तौर पे भी। तो इसको सिक मैन ऑफ यूरोप कहा, तो ट्रीटी ऑफ सेवरेस के थ्रू इस सिक मैन ऑफ यूरोप को जो है बिल्कुल क्रैप्ड अप कर दिया जाता है, बिल्कुल क्रैक कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो अब ये जो ट्रीटी ऑफ सेवरेस है, इसमें क्या है, ट्रीटी ऑफ सेवरेस से पहले ही ब्रिटेन और फ्रांस ने ये डिसाइड किया हुआ था कि हम जीतने के बाद क्या करेंगे। हम जीतने के बाद जो होगा, ये जो एरिया होगा जिसको मिडिल ईस्ट कहा जाता था, वो ये सारा एरिया था ऑटोमन एम्पायर के अंदर, उसको मिडिल ईस्ट कहा जाता था, उसको जनरली वो यही कहते थे। तो उन्होंने ये डिसाइड किया हुआ था कि हम इस एरिया के साथ क्या करेंगे। तो उन्होंने पहले से ये जो थी ना उनकी डिस्कशन हुई थी। तो जब ये ट्रीटी ऑफ सेवरेस होता है, तो इसमें ये टर्म्स होती है कि जो ब्रिटेन होगा उसका कंट्रोल होगा, उसका जो होगा कंट्रोल होगा पैलेस्टाइन के ऊपर। जो पैलेस्टाइन से भी आप जानते हैं स्टेट है, तो उसके ऊपर जो होगा, उसमें अभी तो इसराइल बनने के पहले नहीं था, तो उसके ऊपर किसका कंट्रोल होगा, ब्रिटेन का होगा। ठीक है, और इसके अलावा उसकी इफेक्टिव पोजेशन भी होगी उसके ऊपर। फ्रांस जो होगा उसके पास आ जाएगा सीरिया जो होगा वो कंट्रोल करेगा फ्रांस। इसके साथ साथ सीरिया के साथ साथ लेबनान, वो भी फ्रांस के पास जाएगा। और इसके साथ जो एनातोलिया है, उसकी भी कुछ जो साउदर्न पार्ट है, कुछ लैंड जो उसका एरिया, वो भी फ्रांस के पास चला जाएगा। इसके साथ जो ईस्टर्न एनातोलिया और वेस्टर्न एनातोलिया, साउदर्न लैंड तो है ही उसके पास, लेकिन ईस्टर्न और जो वेस्टर्न एनातोलिया है, उसका कुछ जो होगा, आप कह सकते हैं कि वो एरिया वो भी फ्रांस के इन्फ्लुएंस में है, वहाँ फ्रांस का कंट्रोल होगा। तो इस तरह करके फ्रांस को भी जो देखे ना उन्होंने, जो ये जो थे पावर थे ना, फ्रांस जीत गया था, तो उन्होंने उनकी जो तोड़े, उनको जब तोड़ा ऑटोमन को टेरिटोरियल तौर पर उनकी पीस किए उनके, तो उसके बाद जो थे एरियाज जो थे वो उन्होंने अपने पास रख ली। तो इस तरह करके जो फ्रांस को वो मिला, और आपको मैंने बता दिया जो ब्रिटेन को मिला। तो ये जो सारी जो चीज़ थी, जो डिस्कशन था कि मैंने ये एरिया लेना है, मैंने ये फ्रांस के पास ये एरिया जाएगा, ये टेरिटरी जाएगी, ये लैंड जाएगा, और ब्रिटेन के पास ये एरिया जाएगा, ये टेरिटरी जाएगी, ये एरियाज उसको दिए जाएंगे। तो ये पहले से ही डिसाइड था, प्री प्लान था, पहले से प्लान था, ये उन्होंने प्लान किया था पहले से ही। 3 साल पहले ही 1920 में ट्रीटी होती है सेवरेस, तो उसके 3 साल पहले ही उन्होंने एक सीक्रेट एग्रीमेंट किया था 1917 में, 3 इयर्स पहले अगो। 1920 में ट्रीटी ऑफ सेवरेस हो रही, तो 3 साल पहले 1917 को तो उन्होंने सीक्रेट एग्रीमेंट किया था, जिसको कहते थे सिक्स पिकोट एग्रीमेंट के थ्रू उन्होंने कहा था कि हम जब जीतेंगे तो आपको ऑटोमन एम्पायर के ये एरियाज मिलेंगे और ब्रिटेन को ये मिलेंगे। तो उन्होंने प्री प्लान सारा कुछ डिसाइड किया हुआ था। इसके साथ ब्रिटेन को जो एरिया है वो इराक का भी मिलता है इस ट्रीटी ऑफ सेवरेस के थ्रू। इराक का जो है पीरियड वो भी जो एरिया है वो भी उसको दे दिया जाता है। ठीक है, और इसके साथ ऑयल के ऊपर उसको काफ़ी कंसेशन दी जाती है, ऑयल वो वहाँ से ले सकता है। इसके साथ जो है ब्रिटिश को टर्किश पेट्रोलियम कंपनी के ऊपर भी उसका कंट्रोल दे दिया जाता है। जो टर्किश का जो पेट्रोलियम कंपनी थी, पेट्रोलियम के रिगार्डिंग, उसका कंट्रोल भी ब्रिटेन को दे दिया जाता है। और जो टर्किश पेट्रोलियम कंपनी थी उसको बाद में रीनेम करके इराक पेट्रोलियम कंपनी कर दिया जाता है। तो ये था इसका फ्रेंड्स। अभी फ्रेंड्स वीडियो लेंथी हो रही है, तो ये पार्ट 1 है, इसका जो सेकंड पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।